नमस्कार दोस्तों, बीते सप्ताह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाने का अवसर मिला। भोपाल में अनेक पर्यटक स्थलों को देखने का मौका मिला। आज मैं उन्हीं स्थलों में से कुछ स्थलों से आपको रूबरू करवा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल, जैसा कि आपको जानकारी है, आप विदित हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर का बड़ा तालाब और छोटा तालाब बेहद लोकप्रिय है। भोपाल कई पहाड़ियों पर बसा है, जिनमें से कुछ है श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वनटी हिल्स, ईदगाह हिल्स आदि। भोपाल को राजा भोज ने बसाया था। इसका पुराना नाम भूपाल या भोजपाल था। शहर में कई झीलें हैं, जिस वजह से यह झीलों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ कई अन्य पर्यटक स्थल भी हैं। भोपाल में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक ऊपरी झील को भोजताल या बड़ा तालाब भी कहा जाता है। यह देश की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इसके आसपास कमला पार्क नामक एक बहुत बड़ा गार्डन है, जो इसकी शोभा को और बढ़ाता है। छोटा तालाब भोपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो बड़ी झील के साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों का विभाजन भोज सेतु कमला पार्क से होता है। छोटी झील के किनारे से लगे हुए कमला पार्क और करिश्मा पार्क हैं। जब कभी भोपाल में झील के आसपास शाम की सैर करोगे और सूर्यास्त का दृश्य होगा, तो वह दिन निश्चित ही यादगार बन जाएगा। निचली झील के पास मछली की आकृति का एक मछली घर भी है, जिसमें बड़ी संख्या में अनेक रंग बिरंगी मछलियां हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपने आप में खूबसूरती को समेटे हुए हैं। यहाँ घूमने और देखने के लिए कई चीज़ें हैं, जिनमें से झील अपना जलवा अलग ही बिखेरती है। लेकिन हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहाँ आप जाकर खूबसूरती को निहारने के साथ साथ बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी उम्र के हैं, यहाँ आप जा सकते हैं। आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। आपको राजस्थानी कलाकारों द्वारा संचालित पपेट शो यानी कठपुतलियों का खेल देखने को यहाँ मिल जाएगा। और वह जगह है सैर सपाटा। सैर सपाटा भोपाल का फेमस पिकनिक स्पॉट है। यहाँ कई तरह की एक्टिविटी की जा सकती है। मसलन अगर आप सैर सपाटा आए हैं, तो यहाँ आपको सुंदर पार्क मिलेंगे, जहाँ आप फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं पानी के ऊपर से क्रॉसिंग ब्रिज है, जिसमें आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बोटिंग करना अगर आपको पसंद है, तो आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ एक्टिविटी बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही बड़े सुकून के साथ यहाँ समय आप व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर आप वीकेंड में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। आप यहाँ बड़े बुजुर्ग सभी टॉय ट्रेन का आनंद भी उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का 6 नंबर मार्केट अपने व्यंजनों के लिए जाना जाता है। खास तौर पर यहाँ बनी चौपाटी में तो एक से एक व्यंजन मिलते हैं। खस्ता, कचौरी, समोसे और अन्य स्ट्रीट फूड के लिए विख्यात इस बाजार में आप पूरी साफ सफाई के साथ व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। खाने पीने की चीज़ों में किसी भी तरह की मिलावट की आशंका भी नहीं रहेगी। इससे सरकार क्लीन स्ट्रीट फूड हब बना रही है। अब बात करते हैं मृगनयनी एम्पोरियम की। मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल की उन खूबसूरत जगहों में से है, जहां से आप भोपाल की बेहतरीन हस्तशिल्प कला को अपने घर ले जा सकते हैं। मृगनयनी एम्पोरियम में आप अनोखी साड़ियों का संग्रह दे सकते हैं। फूलों के पेस्टल, सोने टोन पैटर्न की हस्तशिल्प कला आपको बेहद आकर्षक अनुभव देती है। यहाँ से आप चंदेरी, सहतूत, कोटा, टसर और क्रेप शिल्प की साड़ियाँ खरीद सकते हैं। बेची जाने वाली पोशाक सामग्री देखते ही आपके अंदर उसे खरीदने की इच्छा होगी। मृगनयनी एम्पोरियम की खासियत उसकी चंदेरी साड़ियाँ। अब बात करते हैं सांची के स्तूप की। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक सांची स्तूप की भव्यता आज तक बेजोड़ है। माना जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनी यह इमारत मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाई गई थी और यह देश के सबसे उल्लेखनीय बौद्ध स्मारकों में से एक है। मौर्य राजा ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पूरे देश में भगवान बुद्ध के
नश्वर अवशेषों को पुनर्वितरित करने का कार्य किया। स्तूप के विशाल गुंबद में केंद्रीय तिजोरी है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अब बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं की। उदयगिरी की गुफाएं भोपाल से 58 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक जाने में 90 मिनट लगते हैं। यह विदिशा जिले में स्थित है। यह 20 गुप्त युग की गुफाओं और मठों का एक समूह है। इसे एक चट्टानी पहाड़ी पर उकेरा गया है, जिसमें से एक जैन धर्म और बाकी हिंदू धर्म को समर्पित है, जिनमें से सबसे प्रमुख 5वीं गुफा है, जो कि भगवान विष्णु की प्राचीन स्मारक प्रतिमा के लिए मशहूर है। गुफा 8 के पास से शुरू होने वाला मार्ग उदयगिरी की एक अनूठी विशेषता को दिखाता है। अब बात करते हैं जनजातीय संग्रहालय की। भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी कला और संस्कृति की एक अमिट छाप देखने को मिलती है। यहाँ आदिवासियों के इस्तेमाल की हर छोटी बड़ी चीज मौजूद है। उनके घरों में उपयोग के बर्तन, खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजार, कपड़े, खान पान, सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। जनजातीय जीवन शैली को करीब से देखने की चाह रखने वालों के लिए म्यूजियम एक खुली किताब की तरह है, जहां बस कुछ ही मिनटों में आदिवासी कला संस्कृति से रूबरू हुआ जा सकता है। जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश की बैगा, सहरिया, गोंड, भील, कोल और अन्य जनजातियों की झलकियां देखने को मिलती हैं। संग्रहालय में बैगा घर, गोंड स्थापत्य, भील घर, सहरिया आंगन, गोंड घर, पत्थर का घर, कोरकू घर बने हैं, जो बताते हैं कि अलग अलग आदिवासी समूह किस तरह के घरों में रहते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होती है। आदिवासी लोगों के लिए उनके तीज त्योहार और देवस्थल काफी महत्व रखते हैं। संग्रहालय में जनजातीय देवलोक को काफी बारीकी से दिखाया गया है। अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। भोपाल से लगभग 45 किमी दक्षिण में स्थित भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कहते हैं कि ये गुफाएं 30,000 साल से भी पुरानी हैं। मान्यता है कि यह स्थान महाभारत के भीम चरित्र से संबंधित है, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। गुफाओं के भीतर सुंदर रूप से गढ़ी गई चट्टानों की संरचनाएं, जो घने हरी भरी वनस्पतियों और लकड़ियों से घिरी हुई है, एक खूबसूरत अनुभव करवाती है। भोपाल घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक भीमबेटका गुफाएं वास्तव में अपने आप में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब बात करते हैं भोजपुर मंदिर की। भोजपुर मंदिर की स्थापना और निर्माण धार के परमार राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में कराया था। भोले बाबा का यह धाम बेतवा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर है। शिव के इस धाम को भोजपुर शिव मंदिर या फिर भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता इस मंदिर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। साथ ही यहाँ पर बेहतरीन वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। भोजेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का विशाल शिवलिंग है, जिसकी लंबाई 21 फुट के लगभग है। मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तो वह यहाँ कुछ वक्त के लिए बसे थे। इसी दौरान पांडवों ने एक माता कुंती की पूजा के लिए भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर को विशालकाय पत्थरों से खुद भीम ने अपने हाथों से तैयार किया, ताकि बेतवा नदी के पवित्र जल से स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की आराधना कर सके। इसी का नाम आगे चलकर भोजेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। अब बात करते हैं शौकत महल की। भोपाल में इस्लामी वास्तुकला की प्रबलता के बीच एशियाई और पश्चिमी स्थापत्य कला की एक सुंदर वास्तुकला का नमूना शौकत महल पर्यटकों द्वारा भोपाल में सबसे अधिक बार देखा जाने वाला पर्यटक स्थल है। प्रसिद्ध चौक क्षेत्र के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हुए सिकंदर बेगम के शासनकाल में बनाई गई इमारत, साथ ही जटिल निक्काशी इस संरचना में 4 चांद लगाते हैं। शौकत महल को भव्य सदर मंजिल से ऊंचा बनाया गया। मोती मस्जिद, देश की सबसे दिलचस्प मस्जिदों में से एक मोती मस्जिद भी यहाँ पर है, जो कि सबसे प्रगतिशील और स्वतंत्र सोच वाली महिला सिकंदर जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। सुंदर शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई मस्जिद की वास्तुकला दिल्ली में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के समान है। इसमें एक भव्य आंगन है, जहां की खिड़की से आप शहर के कुछ खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए मोती मस्जिद सुंदर जगह है। शोध के अनुसार भोपाल की बेगम सुल्ताना शाहजहां द्वारा बनाई हुई ताजुल मसाजिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार माना जाता है। इसे सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद माना गया है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार।